वेलकम टू मिस्टर जेड एकेडमी। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा CSS का कोर्स चल रहा है और अपनी प्रीवियस 4 वीडियो में क्लास आईडी, फ़ॉन्ट को डिज़ाइन करना, टेबल को डिज़ाइन करना और डिफ क्या होता है, ये हम अपनी प्रीवियस 4 वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने हमारी वो CSS की वीडियोस नहीं देखी हैं तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आज की जो 5th वीडियो है उसके अंदर हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग बैकग्राउंड इमेज लगाते हैं CSS के ज़रिए। बैकग्राउंड इमेज क्या होती है? ये जो वाइट कलर का आपको नज़र आ रहा है पीछे, ये पूरा पेज, इसको हम कहते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड। ठीक है, क्योंकि देखें जो डिफ बने हुए आ रहे हैं ये फ्रंट पे आ रहे हैं और इसके पीछे जो है ये वाइट कलर का पेज है। तो जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसकी हम लोग इमेज तो ज़रूर लगाते हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, जैसे बॉलीवुड मॉल की हो, ठीक है, इसी तरह से गूगल को अगर ओपन करें, आप यूट्यूब को ओपन करें तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आता है, यहाँ पे इमेज शो हो रही होती है। ठीक है, तो वो इमेज होती है उस वेबसाइट की जो बताती है कि ये वेबसाइट किस लिए है और किस चीज़ की है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को ओपन करते हैं तो यहाँ पे वो यूनिवर्सिटी बनी हुई आती है। ठीक है, तो वो लगती है बैकग्राउंड इमेज से, यानी वो लोग लगाते हैं हम लोग CSS से। ठीक है ना, तो हम लोग इसके फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने जिस तरह से अपनी प्रीवियस वीडियो में सीखा था कि किस तरह से हम लोग HTML के अंदर इमेज लगाते हैं, वो जो इमेज होती है वो बिल्कुल सादा इमेज होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने यहाँ से लगाई, ठीक है, यहाँ पे हमने लिंक पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग इसकी हाइट विड्थ दे देते हैं। ठीक है, यहाँ हमने इसकी हाइट दे दी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ 250 पिक्सल। ठीक है, और यहाँ पे हम इसकी विड्थ दे देते हैं। ठीक है, ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में सीख लिया था कि किस तरह से हम HTML के ज़रिए से कोई भी वेबसाइट लगाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम सिंपली कि हमारी इमेज आई या नहीं। तो देखें ये हमारी इमेज आ गई, लेकिन ये सादा इमेज है। ठीक है, इसमें आप लिख नहीं सकते कुछ। देख सकते हैं आपकी ये जो हमारा डिव बने हुए आ रहे हैं ये इसके बराबर में शो हो रही है। ये कोई बैकग्राउंड इमेज नहीं है, ये सिर्फ एक जस्ट इमेज है। ठीक है, ये आपको प्रोडक्ट के बारे में ज़रूर बता देगी कि भाई ये प्रोडक्ट है, लेकिन ये कोई बैकग्राउंड इमेज नहीं है। और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा H1 से, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख लिया हेलो। तो ये इसके बैक साइड पे शो हो रहा है, ये फ्रंट पे शो नहीं हो रहा। ठीक है, ये देखें ये इसके बैक साइड पे शो हो रहा है यहाँ पे, लेकिन ये जो बैकग्राउंड इमेज होती है वो इसके पूरे बैक साइड पे लगती है। क्योंकि जब ये उसके बैक साइड पे लगेगी तो हमें पता लगेगा कि ये जो किसी वेबसाइट की ही इमेज है, यानी ये जो बैकग्राउंड इमेज है उसकी वेबसाइट को बताएगी। यहाँ पे तो सिर्फ एक इमेज है, ये जो बिल्कुल साइड पे शो हो रही है। ठीक है, ये कोई बैकग्राउंड इमेज नहीं है। तो बैकग्राउंड इमेज किस तरह लगती है वो हम देखते हैं CSS से। पहले हम इसको रिमूव कर देता। ठीक है, हमने ये रिमूव कर दिया इतना पार्ट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे CSS की तरफ आ जाते हैं कि CSS से हम किस तरह से बैकग्राउंड इमेज लगाते हैं। ठीक है, तो CSS से हम लगाते हैं, सबसे पहले हम ये जो इमेज लगाते हैं बैकग्राउंड इमेज, ये लगती है बॉडी से। ठीक है, तो ये मैंने बॉडी की को यहाँ पे लिखा, यहाँ पे मैंने स्टाइल के अंदर इसका पेयर ओपन किया और यहाँ पे मैं लिखूँगा बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, ये मैंने लिख लिया बैकग्राउंड इमेज। अब यहाँ पे हम लोग देते हैं URL। ठीक है, URL में बेसिकली इसके अंदर हम लिंक पेस्ट करते हैं। ठीक है, ये हमने डबल कोटेशन लगाई और यहाँ पे हम लोग लिंक पेस्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यही इमेज लगा लेता हूँ जो हमने अभी लगाई थी, लेकिन अब ये जो होगी ये बैकग्राउंड इमेज होगी। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं JPG। ये हमने इसकी एक्सटेंशन लिख ली। कैसे? पहले मैंने लिखा बैकग्राउंड इमेज, फिर मैंने लिखा URL, फिर ब्रैकेट के अंदर, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमने उसका लिंक पेस्ट किया। ठीक है, अब हम इसकी हाइट विड्थ दे देते हैं कि इसकी हाइट विड्थ कितनी हो। ठीक है, तो मैं यहाँ सिंपली यहाँ पे हाइट लिखता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 100 VH। VH क्या होता है? ये हाइट और विड्थ एक साथ लिखता है, यानी ये V मीन्स होता है वर्टिकल और H मीन्स होता है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें कवर कर लेता है, यानी विड्थ भी कवर करेगा और ये हाइट भी कवर करेगा। ठीक है, अब हम जाके देखते हैं कि हमारी इमेज आई या नहीं। तो देखें हमारी इमेज पीछे शो हो रही है। अब लेकिन ये बैकग्राउंड इमेज तो है, ये इमेज तो लग गई है पीछे। ये जो डिफ है ये इसके फ्रंट पे आ रहे हैं और ये बैकग्राउंड इमेज पीछे आ रही है, लेकिन ये देखें बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही है, यानी ये काफ़ी बार रिपीट हो चुकी है। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि ये रिपीट ना हो, ठीक है, ये एक ही बार शो हो, तो यहाँ पे हम लोग एक प्रॉपर्टी लगाते हैं बैकग्राउंड रिपीट। ठीक है, पहले हम लिखते हैं बैकग्राउंड, फिर यहाँ पे हम लोग
रिपीट लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिपीट। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर रिपीट लिखा। अब इसके अंदर हम लोग लिखते हैं नो रिपीट, यानी ये रिपीट नहीं हो। ठीक है, ये हमने कंट्रोल एस किया। ठीक है, तो ये देखें हमारी ये इमेज ऊपर आ गई है, लेकिन इसका ये अभी भी साइज़ छोटा है क्योंकि ये इसकी बैक साइड पे आ रही है। ठीक है, तो ये अब रिपीट नहीं हुई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ बैकग्राउंड। ठीक है, पोजीशन। ठीक है, यानी बैकग्राउंड हम सेंटर में कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं बैकग्राउंड पोजीशन। ठीक है, ये मैंने बैकग्राउंड पोजीशन लिखी। अब मैं इसे कर लेता हूँ सेंटर। ठीक है, ये मैंने सेंटर करा तो ये सेंटर में शो हो जाएगी। ठीक है, देखें सेंटर में आ गई है। ठीक है, अगर मैं इसकी हाइट विड्थ बढ़ाऊँ तो ये पूरी आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 1000 करके देखते हैं। ठीक है, 1 मिनट, अभी हम इसकी एक और प्रॉपर्टी ला दें, उसको वापस 100 कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है बैकग्राउंड। ठीक है, अटैचमेंट। ठीक है, इसको हम थोड़ी देर बाद लगाएंगे, इसको मैं हटा देता हूँ ज़रा। बैकग्राउंड रिपीट को हम लोग थोड़ी देर के लिए रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको हमने थोड़ी देर के लिए रिमूव कर दिया। ठीक है, इसको हम लगाएंगे बाद में। ठीक है, अब यहाँ पे जो इसकी आखिरी प्रॉपर्टी होती है ये वो होती है बैकग्राउंड। यहाँ से हम देखते हैं इसकी जो आखिरी प्रॉपर्टी हम लोग लगाएंगे। अब देखें हमारी इमेज रिपीट हो रही है दोबारा से। क्यों रिपीट हो रही है? क्योंकि हमने इसकी एक प्रॉपर्टी अभी नहीं लगाई है। ठीक है, हम वो पहले लगा लेते हैं, इसकी आखिरी प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको हम लोग बैकग्राउंड, ये हमारी इमेज आ गई है। अब हम यहाँ पे लगाते हैं बैकग्राउंड साइज़, लिख लेते हैं बैकग्राउंड साइज़ कवर। ठीक है, हम ये लगा लेते हैं इसमें। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं बैकग्राउंड साइज़ कवर। ठीक है, यानी वो उसका साइज़ कवर कर ले। ठीक है, बैकग्राउंड यहाँ से हमने लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं साइज़। ठीक है, इससे वो कवर हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने बैकग्राउंड साइज़ लिखा, इससे हमने इसको कवर कर दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारी इमेज। तो ये देखें हमारी इमेज कवर हो चुकी है, यानी वो रिपीट नहीं हो रही बार बार। ठीक है, तो ये हमने 4 प्रॉपर्टी से इसको कवर कर लिया। ठीक है, अब चाहे तो यहाँ पे नो रिपीट भी लगा दें। ठीक है, लेकिन वो रिपीट हो चुकी है। ठीक है ना। अब ये जो अटैचमेंट है ये क्या है? ठीक है, यानी यहाँ पे हमने अभी क्यों कुछ नहीं लिखा। ठीक है, तो ये देखा, जैसे अब मैं जब स्क्रॉल कर रहा हूँ, यानी मैं माउस से इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो ये जो बॉक्सेस हैं ये इसके साथ ही, यानी इमेज के साथ ही ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, और इमेज भी इनके साथ ऊपर जा रही है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो बैकग्राउंड इमेज है ये फिक्स रहे और सिर्फ ये बॉक्स ऊपर जाए, तो यहाँ पे मैं आखिरी प्रॉपर्टी इसकी लगाता हूँ, वो होती है फिक्स्ड। ठीक है, यानी ये जो है फिक्स्ड हो जाए, हमारी इमेज कहीं मूव ना हो। ठीक है, तो अब ये देखें, अब सिर्फ ये बॉक्स ऊपर जा रहे हैं, इमेज हमारी फिक्स हो चुकी है। ठीक है, इमेज कहीं नहीं जा रही। तो ये हमारी बैकग्राउंड इमेज होती है। देखें, इसने पूरा बैकग्राउंड को कवर कर लिया। तो ये हमने कैसे लगाई? पहले हमने लिखा बैकग्राउंड इमेज, फिर हमने URL दिया और URL के अंदर हमने क्या लिंक पेस्ट किया उस इमेज का। अगर आप कोई और इमेज लगाना चाहें तो यहाँ पे सिर्फ आप उसका लिंक चेंज कर देंगे तो उसकी वो इमेज ही चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हम कोई और इमेज लगा के देख लेते हैं। ठीक है, जिस तरह से ये वाली इमेज है हमारी। ठीक है, हम इसको लगा के देखते हैं, इसकी हम एक्सटेंशन देख लेते हैं क्या है। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा इसकी जो भी एक्सटेंशन हमने ये कॉपी की। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया उसकी जगह पे। ठीक है, ये हम इसको हटा देते हैं और यहाँ पे उसे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, हमने पेस्ट किया, यहाँ पे ई लगा देते हैं क्योंकि इसकी ई प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे हमारी इमेज आ गई, लेकिन ये आधी आई हुई, ये जो हमारी इमेज है ये बड़ी है। ठीक है, तो हम वापस वही वाली इमेज लगा देते हैं, हमारी इमेज आ चुकी है। ठीक है, तो हमने वापस वही किया क्योंकि ये हमारी इमेज सही आ रही है, ये पूरी इमेज आ रही है। ठीक है, तो ये जो होती है बैकग्राउंड इमेज होती है। ठीक है, ये नो रिपीट का मतलब होता है, अगर मैं ये हटा दूँ नो रिपीट और कवर, तो ये देखिएगा वो फिर बहुत ज़्यादा रिपीट होगी। ठीक है ना, वो एक से ज़्यादा बार रिपीट होगी हमारी इमेज। ये देखें, ये फ्लावर्स काफ़ी बार रिपीट हो रहे हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि वो रिपीट ना हो तो हम ये नो रिपीट और कवर लगाते हैं ताकि वो कवर, और फिक्स्ड हम इसलिए लगाते हैं कि हमारी बैकग्राउंड इमेज फिक्स्ड हो जाए, वो मूव ना करे। और सेंटर मीन्स ये होता है कि हमारी इमेज सेंटर में शो हो। तो ये बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी होती है जो हम CSS के ज़रिए से लगाते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर मैं कोई भी चीज़ लिखूँगा, यानी अगर मैं HTML से यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई हेडिंग लिख लेता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने हेडिंग लिख ली, तो ये हेडिंग जो है ये उसके ऊपर शो होगी, ये पीछे शो नहीं होगी क्योंकि वो बैकग्राउंड इमेज पीछे आएगी इसके। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे ये ऊपर हेलो लिखा हुआ आ गया। ठीक है ना,
और ये हमारे डिफ बने हुए आ गए। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड इमेज है।